नमस्ते बच्चों, होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इम्यूनिटी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ह्यूमरल इम्यूनिटी और दूसरा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इम्यून रिस्पॉन्स बेसिकली। उसके बारे में कल मैंने वीडियो में डिस्कस कर लिया था। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो बेसिकली आपके टी लिम्फोसाइट्स की वजह से होता है, और जो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो बी लिम्फोसाइट्स की वजह से होता है, क्योंकि वो एंटीबॉडीज बनाती है। ठीक है। सो एंटीबॉडीज ही है जो कि ब्लड में प्रेजेंट होती है एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस एक्टिव एंड द पैसिव इम्यूनिटी। जैसा कि आप लोगों को ये वर्ड समझ में आ रहा है एक्टिव, तो एक्टिव का मतलब होता है जहां की हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबॉडीज। पैसिव का मतलब हो गया कि उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको बना बनाया कोई भी प्रोडक्ट है उसको मिल गया है तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो दैट्स नोन एज व्हाट, दैट्स नोन एज अ पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है। सो एक्टिव इम्यूनिटी क्या हुई? व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन which may be in form of living or the dead or the other protein, the antibodies are produced in the host body. तो जब कोई भी होस्ट हो दैट इज एक्सपोजिंग टू इट्स टू द एंटीजन, अब एंटीजन क्या हो सकता है? एंटीजन या तो कोई लिविंग बॉडी हो सकती है, या लिविंग माइक्रोब हो सकता है, या डेड माइक्रोब हो सकता है, या फिर कोई भी प्रोटीन हो सकता है। उसके अगेंस्ट बॉडी में क्या बनेगी? उसके अगेंस्ट बॉडी में बनेगी एंटीबॉडीज। ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। यानी एक्टिव इम्यूनिटी के लिए जरूरी है पहले एक्सपोजर हो टू दी एंटीजन। जब तक एक्सपोजर नहीं होगा तब तक हमारा इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा एक्टिवली। बट इसको क्या लगता है, इसको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि पहले क्या करेगा, आपका इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करेगा कि ये पर्टिकुलर पैथोजन है, इसके अगेंस्ट मुझे एंटीबॉडीज बनानी है। तो इट विल टेक टाइम, सो दैट्स व्हाई एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। थोड़ा टाइम लगता है, तब तक के सिम्टम्स आ चुके होते हैं, बट एंटीबॉडीज बनती है और हमारी बॉडी जो होती है वो क्योर हो जाती है फ्रॉम द पर्टिकुलर इन्फेक्शन। उसके अलावा इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डेलिबरेटली ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशन और infectious organism gaining access into the body during the natural infection induce the active immunity. तो एक्टिव इम्यूनिटी या तो आप कोई माइक्रोब इंजेक्ट कर दो, या कोई एंटीजन आपकी बॉडी में चला गया, लाइक लिविंग चला गया या डेड चला गया या अदर प्रोटीन चला गया, कहीं ना कहीं वो आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट करता है, और एक्टिवेट होने के बाद में आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाता है एंड दैट्स ऑल इज नोन एज अ एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है। आ गई होगी आप लोगों को बात समझ में एक्टिव इम्यूनिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की। तो पैसिव इम्यूनिटी क्या हुई बच्चों? जब आपके इम्यून सिस्टम को कोई काम नहीं करना पड़ रहा, लेजी है ना, किसी ने काम किया और उस काम का फायदा कौन उठा रहा है? आपका इम्यून सिस्टम। तो जब रेडीमेड बनी हुई एंटीबॉडीज डायरेक्टली किसी ऑर्गेनिज्म को दे दी जाती है टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन, that is called as what? That is called as a passive immunity. So when ready-made antibodies are directly given to protect the body against the foreign agent, that is called as passive immunity. एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। तो पैसिव इम्यूनिटी क्या हो गई बच्चों? जिसमें कि इम्यून सिस्टम को कुछ काम नहीं करना पड़ रहा है। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? जैसे कि एक मदर आफ्टर द डिलीवरी एक बच्चे को दूध पिलाती है, जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है उसमें क्या होता है, एडवाइस होता है, डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि 6 मंथ तक तो सिर्फ ही सिर्फ बच्चा सिर्फ माँ का दूध पिए, है ना। तो वो इसलिए एडवाइस करते हैं क्योंकि उसका एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ज्यादा डेवलप नहीं होता है, थोड़ा सिंपल होता है, डेवलप हो रहा होता है, और दूसरा उसको जो आउटसाइड जो डिजीजेस है, जो इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, उससे फाइट करने की भी कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो दैट्स वाई प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज जो होती है वो एक इन्फेंट में जाती है थ्रू दी मदर्स मिल्क। उस मदर्स मिल्क को बच्चों हम लोग कहते हैं कोलोस्ट्रम। ये क्वेश्चन आता है, कोलोस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी होती है और इससे किस टाइप की इम्यूनिटी मिलती है? तो इससे बच्चों मिलती है पैसिव इम्यूनिटी बेसिकली, एंड दैट विल प्रोटेक्ट द इन्फेंट during the initial days of the lactation. The yellowish fluid called the colostrum secreted by the mother that has abundant antibodies to protect the infant. तो एक एग्जांपल आपका ये हो गया। ठीक है।
दूसरा एग्जाम्पल है कि ये तो हो गया आफ्टर दी बर्थ। दूसरा एग्जाम्पल होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का मतलब हो गया कि जब ऑलरेडी एक लेडी प्रेग्नेंट है, बच्चा जो है उसके यूट्रस में है, जो फीटस होता है छोटा, तो फीटस भी है जो एक रिसीव करता है एंटीबॉडी थ्रू दी प्लेसेंटा, और ये जो एंटीबॉडीज ये रिसीव करता है वो भी एक टाइप की क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी। तो जब पहले से ही बनी हुई एंटीबॉडीज किसी को मिल रही है, बनानी नहीं पड़ रही है, तो उस टाइप की इम्यूनिटी को हम लोग कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी हो गई जिसमें आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, पैसिव इम्यूनिटी हो गई जिसमें एक्टिवेट नहीं हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज को दी जा रही है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन की। क्या है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन? वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, पहले मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ। सो प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन इज बेसिकली बेस्ड ऑन द मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो याद रखता है पर्टिकुलर किसी चीज को, पर्टिकुलर पैथोजन को, कि हाँ इस पैथोजन ने मेरे पे पहले भी अटैक किया था, तो अब मुझे क्या करना है, वो सारी चीजें ये क्या करता है, याद रखता है। तो इस वैक्सीनेशन में जब भी कभी वैक्सीन दी जाती है तो बच्चों क्या दिया जाता है, बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ द पैथोजेंस और इनएक्टिवेटेड और द वीकेंड पैथोजेंस व्हिच आर इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी। तो वैक्सीन जब आपको दी जा रही होती है तो आपकी बॉडी में बेसिकली एंटीजेनिक प्रोटीन जा रहा होता है उस पैथोजन का, या फिर वो पैथोजन इनएक्टिव फॉर्म में जा रहा होता है ताकि ज्यादा सिम्टम प्रोड्यूस ना हो, या फिर वो पैथोजन जो जा रहा है वो बिल्कुल वीक फॉर्म में जा रहा है आपकी बॉडी में। तो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं एंटीजन तो पहुंच रहा है, उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी क्या करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी, है ना। तो द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी अगेंस्ट दिस एंटीजन वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट ड्यूरिंग द एक्चुअल इन्फेक्शन। तो जब एंटीजन आपकी बॉडी में पहुंच गया तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी एंड दीज एंटीबॉडीज विल न्यूट्रलाइज दैट पैथोजेनिक एजेंट। ठीक है। दूसरा क्या होता है, इस वैक्सीन से कहीं ना कहीं मेमोरी सेल्स, बी एंड टी सेल्स भी प्रोड्यूस होती है। सो दीज वैक्सीन ऑल्सो जनरेट memory B and T cells which will recognize the pathogen quickly on the subsequent exposure and overwhelm the invaders with the massive production of antibodies। क्या मतलब हुआ बच्चों इसका, कि ये जो वैक्सीन है यानी ये जो इनएक्टिव फॉर्म में पैथोजन बॉडी में गया है वो कहीं ना कहीं एंटीबॉडीज तो प्रोड्यूस करेगा ही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर एंटीबॉडीज तो प्रोड्यूस करेगा ही। उसके साथ साथ यहाँ पे मेमोरी बी एंड टी सेल्स भी बन जाएगी, क्योंकि फर्दर अगर उसी पैथोजन के थ्रू इन्फेक्शन होता है तो सब्सिक्वेंट एक्सपोजर पे ये उस पैथोजन को ज्यादा मतलब इफेक्टिवली किल कर पाएगी, है ना। उस टाइम पे जो प्रोडक्शन होगा एंटीबॉडीज का वो ज्यादा होगा, बिकॉज मेमोरी बी एंड टी सेल्स ने उस ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज कर लिया है, पहचान लिया है। ठीक है। तो जो पहचानना, मेल मिलाप का जो टाइमिंग था, हाई हेलो का जो टाइमिंग होता है ना, वो खत्म हो गया, डायरेक्ट एक्शन पे काम होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? इस तरह से हमारा ये वैक्सीनेशन जो होता है वो काम करता है। इसको हम लोग इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। दूसरा जो इम्यूनाइजेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन में बच्चों डायरेक्टली प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज जो होती है वो बॉडी में दी जाती है। प्री फॉर्म एंटीबॉडी, इसमें क्वेश्चन आता है, बेसिकली एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम लोगों को पढ़ने बहुत जरूरी है। देखो क्या कह रहा है, एक मिनट। Yes. So if person is infected with the deadly microbes to which क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड। जैसे अब ये जो है ये बेसिकली एक्टिव इम्यून जो रेस्पॉन्स होता है ये बेसिकली स्लो होता है। तो जब हम लोगों को क्विक रेस्पॉन्स चाहिए कि हमारे पास में टाइम नहीं है, हमें फटाफट एंटीबॉडीज चाहिए ताकि फटाफट से ये पैथोजन जो है वो खत्म हो सके, सो उस केस में डायरेक्टली इंजेक्शन होता है प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज का। एग्जाम्पल है जैसे एंटीटॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन जो है दैट्स कंटेनिंग एंटीबॉडी टू अ टॉक्सिन। उसके अलावा जैसे स्नेक बाइट, स्नेक बाइट में जो इंजेक्शन दिया जाता है पेशेंट को वो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज उसमें प्रेजेंट होती है एंड दैट इज अगेंस्ट द स्नेक वीनम। जो वीनम मतलब जो जहर होता है उसको हम लोग कहते हैं, और इसमें जो इंजेक्शन दिया जाता है बच्चों उसको जस्ट अपोजिट हम लोग कर दो, उसका अपोजिट नाम लिख दो आप लोग, तो वो नाम हो जाएगा आपका एंटी वेनम। एंटी वेनम
ये दिया जाता है स्नेक बाइट के केस में। तो जब प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज दी जा रही है तो हम लोग इसको कहते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट जो चीज है वो नेक्स्ट आपके बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाउ बायोटेक्नोलॉजी इज यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दीज वैक्सीन। सो लार्ज, मैं कह सकती हूँ एक लार्ज स्केल पे जो प्रोडक्शन होता है वो आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है कहीं ना कहीं, एंड दैट हेल्प्स प्रोडक्शन ऑफ द एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ द पैथोजन इन बैक्टीरिया और द यीस्ट। किस तरह से प्रोडक्शन होता है, किस तरह से आरडीएनए टेक्नोलॉजी काम करती है, वो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। यहाँ हमारे जो पॉइंट है पढ़ने का, जो इम्पोर्टेंट है जिससे क्वेश्चन आते हैं, वो है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन होती है दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम दी यीस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है एमसीक्यू फॉर्म में भी, 1 मार्क में भी, कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किस तरह से प्रोड्यूस होती है, तो दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम दी ईस्ट। तो आज हमने पढ़ा एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन एंड ऑल्सो पैसिव इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। ओके बच्चों, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ लेना, गूगल मीट पे भी पूछ सकते हो आप लोग, और नोट्स आप लोगों को सबको बनाने हैं। थैंक यू सो मच।